Very good morning to all of you, my dear students. Most welcome in the second video of your chapter Outcomes of Democracy. So, as we had started to read, how do we assess the democracy's outcomes? So, in this video also, we will find some cases and some points that how do we assess democracy's outcomes. जैसा हमने शुरू किया था कि डेमोक्रेसी को हम किस आधार पे उसके आउटकम्स जो हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज का ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प करेगा कुछ और पॉइंट्स को जानने और समझने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems। यानी हमारा जो इंटरेस्ट है और आकर्षण है किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। प्रायः हमें इस कंडीशन में, इस पोजीशन में ला करके खड़ा कर देता है जहां हम ये समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि शायद डेमोक्रेसी जो है वह हमारे जितने भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उसको क्या करेगा? दूर कर देगा। तो ये हमारी अपनी सोच है स्टूडेंट्स, हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि हमें क्या लगता है कि डेमोक्रेसी इन सभी समस्याओं को निदान कर सकता है। डेमोक्रेसी के द्वारा हम इन सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। तो सोच अपनी अपनी है। आप सब जानते हैं, कल भी आपने देखा था कि आउट ऑफ 100 कंट्रीज लगभग 100 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं वो सब में एक समान नहीं है। डेमोक्रेसी को हर देश अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के आधार पे डिफाइन करता है। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन हम इंडियंस कई बार इस बात को डेमोक्रेसी के भरोसे छोड़ देते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। दैट इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। हालांकि हमारा आकर्षण इसकी तरफ है, इसी बात को लेके है। अब हम बहुत सारी अपेक्षाओं को पाल के रखे हुए हैं अपने डेमोक्रेसी से। अब उसमें से इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अब मान लो हमारी कोई अपेक्षा पूरी न हो, वट एवर द होप वी हैव टेकन फ्रॉम डेमोक्रेसी, इफ इट इज़ नॉट फुलफिल्ड वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर डेमोक्रेसी हमारे लिए ख़राब हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर पूरा ना हुआ तो फिर हम डेमोक्रेसी को दोष देना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो हमारी गलती है ना। इट्स आवर मिस्टेक दैट वी हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम द डेमोक्रेसी, and if democracy does not fulfill any of our expectation, so we start blaming the idea of democracy। so ये तो सही बात नहीं ना है। तो हमें ये याद रखना होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो चीज़ याद रखना होगा कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली, अगर हम सही ढंग से सोचें और समझें तो हम ये पाएंगे ना कि डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की एंड दैट ऑफ डिक्टेटरशिप। तो हम ये पाएंगे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानना चाहिए। हम उससे इतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते, हम उससे अपनी हर समस्या का निदान नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये सोच समझकर ये बात सोचनी चाहिए कि डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह से एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जैसे डिक्टेटरशिप है, तो उसके कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके अनुसार उसका शासन चलता है। डिक्टेटरशिप जो है उसका अपना अलग एक शासन चलता है, मोनार्की है उसका अपना एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो जस्ट लाइक दैट डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है सो वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल मेजर डिसीजंस इन फेवर ऑफ द पीपल। And also we know that when elections offer a free choice and opportunity to people, so that's why we do not expect too much from the democracy। डेमोक्रेसी से हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। सो इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। हाँ, डेमोक्रेसी एक बेटर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्शंस जो होते हैं हमारे यहाँ मस्ट ऑफर choice and fair opportunity to all people to change their existing rulers, and you must have to be careful while electing your leaders। you should vote for those who can do in your favor। so just it's
कैन ओनली क्रिएट्स कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, जहाँ हम लोग बस उससे कुछ ऐसे कंडीशंस हमें मिलते हैं डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज हैं उसके द्वारा, जहाँ हम अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एक कंडीशन तैयार करता है डेमोक्रेसी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ हम डेवलपमेंट के द्वारा जो सोशल प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम इस तरह के कंडीशंस का एडवांटेज किस तरह से लें, हमारे यहाँ के देश के नागरिक जो हैं वो किस तरह से इसका एडवांटेज लें। तो इलेक्शंस होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर हम अपने विवेक का, यानी अपने इंटेलिजेंस का, अपने जो कौशल है उसका प्रयोग करते हुए हम ये देखें कि विच पार्टी इज़ बेटर फॉर द गवर्नमेंट, which candidate can do the favorable work to remove all kind of socio-economic and political problems। तो ये एक एडवांटेज हुआ ना हमारे लिए, जो कि मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में अवेलेबल नहीं है। तो सच एडवांटेजेस, जो इस तरह के एडवांटेज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस गवर्नमेंट में है, डेमोक्रेसी में है। लेकिन यहाँ इस टॉपिक के द्वारा आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि डेमोक्रेसी ओनली क्रिएट्स अ कंडीशन, democracy gives us advantage, from there only we can achieve our goals, and do not hope or do not expect too much from the democracy, because it is just like a form of government। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है जो ये मेरा टॉपिक है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ओके।